नमस्कार दोस्तों। आज हम गुरुवार व्रत की कथा और विधि का वर्णन करेंगे। ये व्रत बृहस्पति देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार को ये व्रत शुरू करना चाहिए। इस व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है। सुबह उठकर नहा धोकर साफ कपड़े धारण करने चाहिए और एक ही समय भोजन करना चाहिए। ये भी व्रत महादेव जी का ही व्रत है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और पीले उड़द चने की दाल भगवान शिव शंकर को चढ़ानी चाहिए। बृहस्पतिवार की कथा सुनकर ही भोजन करना चाहिए। ये जो व्रत है ये विद्या और धन का दाता है। स्त्रियां इसको इसलिए करती हैं अपने पुत्र और पति के अक्षय सुख की प्राप्ति के लिए। इस दिन केले के पेड़ की पूजा करनी बहुत शुभ होती है। अब बृहस्पतिवार की कथा का आनंद लेते हैं। एक बार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत बाल गोपाल किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। जो साहूकारनी थी वो बहुत कंजूस थी। वो किसी भिखारी को कभी कोई भिक्षा नहीं देती थी। उसकी इस हरकत पर सभी भिखारी बहुत परेशान थे। इसलिए एक दिन संयोगवश एक सिद्ध पुरुष उनके यहाँ भिक्षा मांगने गया। तो साहूकारनी उस समय आंगन लीप रही थी। अतः सिद्ध महाराज से कहने लगी कि हे महात्मा, इस समय मैं काम कर रही हूँ, आप फिर किसी समय आना। तो सिद्ध पुरुष उसे दुआ देते देते चले गए। कुछ दिन बाद अतः वो पूरन पधारे। फिर उन्होंने कहा, साहूकारनी भिक्षा दे दो। उस समय साहूकारनी अपने पोते को भोजन करवा रही थी। उसने भिक्षा देने से इनकार सा ही कर दिया और कहा कि किसी फुर्सत के समय में आना। वह भिक्षु का माथा ठनका और उसने सोचा कि साहूकारनी का भिक्षा देने का कोई इरादा नहीं लग रहा। इसीलिए वो अगली बार बहुत जल्द पधारे। उस समय साहूकारनी कुछ नहीं कर रही थी और अपने आप को काम में व्यस्त करने की कोशिश कर रही थी। इसको देखकर साधु बाबा कुछ चिढ़ गए। उन्होंने साहूकारनी से कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसको करने से तेरे पास फुर्सत ही फुर्सत होगी। तो तू ऐसे किया कर, सुबह देर से उठाकर झाड़ू मार के सारा कूड़ा इकट्ठा करके पीछे रख दिया कर और चौका भी देर से लगाया कर। रात को देर होने तक अंधेरा होने के बाद बिजली जलाया कर। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया कर और हजामत भी बनवा लिया कर। तो पीली चीज़ और पीले वस्त्र कभी भी धारण मत करना। तो ये सुनकर साधु जी महाराज तो चले गए, पर साहूकारनी ने जैसे उन्हें कहा वैसे ही करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में साहूकारनी के पास सब कुछ खत्म हो गया। तो वो हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। इतने में साधु महाराज फिर आए। उन्होंने भिक्षा मांगी तो साहूकारनी फूट फूट कर रोने लगी और रोती हुई कहने लगी कि हे साधु,
मैं भिक्षा आपको कहाँ से दूँ? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, दर्शन करने को भी दाना नहीं है। तो साधु बाबा बोले, माता, तेरी माया तो पूरी निराली है। पहले तेरे पास सब कुछ था, तो तब भी भिक्षा नहीं देती थी। अब तेरे पास कुछ नहीं है, फुर्सत ही फुर्सत है, तब भी तू भिक्षा नहीं देती। तो साहूकारनी को अब ये समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई ना सिद्ध पुरुष हैं जो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो उसने जल्दी से साधु महाराज के चरण पकड़ लिए और माफ़ी मांगी। कहा, हे साधु महाराज, मुझे माफ़ कर दो, मेरा घर धन धान्य से वैसे ही भर दो। मैं आज के बाद किसी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगी। तो साहूकारनी पर उनको साधु महाराज को दया आ गई और उन्होंने उसको कहा, सुबह उठो, स्नान आदि से निवृत्त हो, पीले कपड़े पहन और घर को लीप कर साफ सफाई कर और कोई हजामत भी ना बनाए और भूखों को भोजन खिलाओ और फिर देखना थोड़े दिनों के बाद तेरा घर वैसे ही धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। तो साहूकारनी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसके भले चंगे दिन लौट आए। जैसे उसके भले चंगे दिन लौट आए तो सबके ही वैसे ही दिन लौट आए। तो इसी से, इस व्रत से ये शिक्षा मिलती है कि ये जो व्रत है सबके कष्ट दूर करता है और सबको धन धान्य से परिपूर्ण करता है। नमस्कार। यहीं मेरी कथा ख़त्म होती है और मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।